आज हम आपको इस वीडियो में बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सप्लेन करेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट कब है, ये चीजें आज आपको एक्सप्लेन करें और इसके बाद ट्रांजैक्शन में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जनरली जो बिजनेस होता है टू वे से होता है, एक कैश वे से, एक क्रेडिट वे से। कैश वे में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ज्यादातर बिजनेस क्रेडिट बेस। जब अधिकतर बिजनेस क्रेडिट बेस हैं तो पेमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं, उनमें एक इंस्ट्रूमेंट चेक के बिहाफ पे बैंक ड्राफ्ट, एक और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आप पेमेंट के लिए एक्सेप्ट करते हैं, वो होता है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो सेलर की साइड से ड्रॉ किया जाता है, परचेजर के लिए ड्रॉ किया जाता है। उसके अंदर नोटिंग होती है, परचेजर की साइड से लिखा हुआ होता है कि मैं आपको इतने टाइम में इतना पेमेंट दे दूं। यानी इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर एक चीज ये फाइनल होती है, इस बिल का ड्यूरेशन क्या है, इस बिल की अमाउंट क्या है। उसके बाद वो लेटर जब ड्रॉ लिखता है, सेलर लिखता है, सेलर लिखने के बाद परचेजर के पास सेंड करता है। परचेजर उस नोटिंग को रीड करने के बाद कि जो हमारा आपस में था उसके अकॉर्डिंग लेटर है, उस लेटर पर सिग्नेचर करके दे देता है। जब वो उस लेटर पर सिग्नेचर करता है, वो लेटर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, क्योंकि किसी भी चीज की, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू कब, जब उस पर सिग्नेचर होता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है इसमें पार्टी क्या होती है। सबसे पहले तो सेलर होता है, आप ऑलरेडी जानते हैं सेलर किसको बोला गया, इस जो गुड्स को सोल्ड करता है। इसके बाद कॉमन सी बात है, एक सेलर है तो दूसरा परचेजर है। सेलर एक लेटर ड्रॉ करता है, इसलिए इसको यहां पर ड्रॉअर बोला। जिसके लिए ड्रॉ करता है इसको ड्रॉइंग भी बोला। इसके बाद इस लेटर को सेलर ड्रॉ करता है, उस लेटर को सेंड करता है, ये दैट इज नॉट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। उसके बाद ड्रॉई सिग्नेचर करता है, इसलिए वो एक्सेप्टेंस गिवन करता है, और ये आपका एक्सेप्टेंस रिसीव करता है। क्योंकि आपने सेलर ने पेमेंट लेना है तो सेलर के लिए बिल रिसीवेबल होता है, इसने पेमेंट देना है तो इसके लिए आपका बिल्स पेबल होता है। अब आपको लेटर में देखें, एक होती है आपकी ड्यू डेट, जिसको हम मैच्योरिटी डेट भी बोलते हैं। ड्यू डेट किसको
बोला गया जिस डेट पे आपने पेमेंट करना है। इस ड्यू डेट को काउंट करने के लिए मान लिया आपने 1 अप्रैल को कोई बिल ड्रॉ करा, 3 मंथ के लिए ड्रॉ करा, तो जो पेमेंट रियलाइज होना है मैच्योरिटी डेट, अप्रैल भी आपके लिए फ्री, जून भी आपके लिए फ्री, मई भी, अप्रैल मई जून भी आपके लिए फ्री, यानी आपको जो पेमेंट करना है 1 जुलाई को। लेकिन इसमें डेज ऑफ ग्रेस होते हैं। डेज ऑफ ग्रेस का मतलब एक्स्ट्रा दिन, एक्स्ट्रा दिन का मतलब इतने दिन आपको और मिलेंगे। कितने दिन? 3 डेज एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो इसका पेमेंट एक्चुअल में 4th को होगा। कभी कभी बिल जो ड्रॉ किया जाता है डेज वाइज काउंट करा जाता है, तो उसकी कैलकुलेशन डेज बेस होती है। कभी कभी उसकी कैलकुलेशन मंथ बेस होती है, तो उसको मंथ बेस करते हैं। इसके बाद तीसरा आता है आपका डेज ऑफ ग्रेस। लेकिन इसमें भी एक ऑब्जेक्शन है मैच्योरिटी डेट के लिए। मान लिया नेशनल हॉलीडे है, मैच्योरिटी डेट नेशनल हॉलीडे वाले दिन आ गए, तब क्या होगा? उसका पेमेंट आपको एक दिन पहले करना पड़ेगा। बिफोर मैच्योरिटी डेट कब होगी? वन डे बिफोर। लेकिन कोई छुट्टी एक्सीडेंटल अप्रोच पे हो गई जो काउंटिंग में नहीं थी, तो उसके लिए आपका मैच्योरिटी डेट नेक्स्ट डे होगा। हमने आपको अब तक में ड्रॉयर बताया। ड्रॉयर को आप पेई भी बोल सकते हैं। पेई बदलते रहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उनका भी डिस्कशन होगा। एक्सेप्टेंस ड्रॉई किसको बोला गया? जो परचेज करता है वो ड्रॉई। इसके बाद एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। एक्सेप्टेंस कौन से रिसीव करेगा? जिसने सेल करेगा। एक्सेप्टेंस गिवन कौन करेगा? जिसने परचेज करेगा। आपने पेमेंट देना है, जिसने पेमेंट देना है, ड्रॉई ने पेमेंट देना है, उसलिए उसके लिए बिल्स पेबल होता है, और ड्रॉयर ने पेमेंट देना है, इसके लिए बिल्स रिसीव। इसके बाद ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट, 1 मार्क्स क्वेश्चन इसमें कोई भी हो सकता है आपके पेपर में। मैंने आपको एग्जाम्पल लेके चला। 1 अप्रैल को आपने बिल ड्रॉ किया, 3 मंथ का बिल है, मंथ का है तो मंथ काउंटिंग होगी, डेज है तो डेज काउंटिंग चलेगी। अब मंथ बेस है तो इसलिए आपका जो पेमेंट ड्यू होगा 1 जुलाई को, बट 3 डेज एक्स्ट्रा। इस बात के डेज ऑफ ग्रेस एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग ये टाइम आपको गिवन है, उस टाइम को वेट देते हैं तो 3 डेज एक्स्ट्रा हो गए, तो 4 जुलाई को आपने पेमेंट कर। बट उसमें भी एक कंडीशन आई, संडे पड़ रहा है, नेशनल हॉलीडे पड़ रहा है, वर्किंग डे नहीं है, तो आपको 1 डे बिफोर पेमेंट करना है। स्पेशल हॉलीडे है, गवर्नमेंट ने स्पेशल हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया, तो उस टाइम डे नेक्स्ट आपको पेमेंट करना है। नेक्स्ट डेट मैच्योरिटी डेट होगी। इसके बाद हमने इस वीडियो में एक एग्जाम्पल लेके चले जिससे आपको ड्रॉयर की बुक्स में और ड्रॉई की बुक्स में जर्नल एंट्री पास करनी सिखाई। ड्रॉयर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ड्रॉई पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये आपको देखकर चलना है। जब आप ये देखकर चलेंगे तो आपको एक बात तो इसमें ये ध्यान रखनी होती है कि अभी तक जो आपने अकाउंटिंग की स्टडी की, एक ही बुक्स में स्टडी की, अदर बुक्स में नहीं की। लेकिन अब जो आप जर्नल एंट्री पास करेंगे वो आप
बोथ बुक्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करें। फॉर्मेट आप ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। ये आपका डेट का कॉलम होता है, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहले आपको ये देखना है आप किसकी बुक्स में जर्नल एंट्री डिमांड कर रहे हैं। मान लिया हम बना रहे हैं इन द बुक्स ऑफ, एज पर क्वेश्चन ए, और ज्यादा आपको समझना हो ड्रॉअर। जब आप ड्रॉअर की बुक्स में एंट्री बना रहे हैं, वीडियो लास्ट तक देखें, आपको पूरा क्लियर होगा। सबसे पहले ए सोल्ड गुड्स टू बी को सेल करी 5000 की। सबसे पहले आप जानते हैं गोल्डन रूल, कम्स इज डेबिट, गोज इज क्रेडिट, रिसीवर इज डेबिट, गिवर इज क्रेडिट, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, ऑल इनकम इज क्रेडिट। सबसे पहले आपने सेल करी तो आपकी एंट्री पास हुई बी डेबिट। डेबिट का मतलब डेबिट रेवेन्यू टू सेल। आपने एंट्री अमाउंट हम लेके चले 5000 का, 5000। इसके बाद वो कहता है ए को आपने लेटर ड्रॉ किया, ए ने एक लेटर ड्रॉ किया, बी को सेंड किया, बी ने सिग्नेचर किए और वो उसको रिवर्स कर दिया। इस पूरे प्रोसीजर में जब बी ने सिग्नेचर किए वो लेटर फोर्स में आया। जब फोर्स में आया तो आपके पास वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आ गया। जब आपके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आया उसका नाम हमने रख दिया बिल रिसीवेबल अकाउंट। टू हु इज गिवर, ड्राई भी लिख सकते हैं एज पर क्वेश्चन। तो आपका ये सेम अमाउंट ही होता है, क्योंकि या तो क्वेश्चन में बोलेगा अगर जो कोई डिस्काउंट होगा, नहीं बोलता तो एज इट इज सेम अमाउंट चलता। इसके बाद इस बिल को आपने डिस्काउंट कुछ नहीं करा। इसके बाद ड्यू डेट पे आपको पेमेंट मिलेगा। ड्यू डेट पे जब आपको पेमेंट मिलेगा कैश आएगा। हु इज गिवर ऑफ पेमेंट, ड्रॉई इज गिवर ऑफ पेमेंट बट अगेंस्ट बिल रिसीव। तो जब आप पेमेंट को जमा करेंगे वो बिल रिसीवेबल का डिपॉजिट करेंगे, ना कि अदर्स। ऐसे ही हम दूसरे की बुक्स में लेके चले एंट्री इन द बुक्स ऑफ बी, और अपनी भाषा के हिसाब से ड्राइंग। सबसे पहले अकाउंटिंग करते टाइम आप ये ना देखें इसका रिवर्सल कर लें, इसका मतलब आप ब्रेन का यूज नहीं चाह रहे। तो सबसे पहले अब आपने, ये साइलेंट पार्ट है, सबसे पहले आपने परचेज की, टू हु इज सेलर, ए इज सेलर। इसके बाद आपने एक बिल ड्रॉ किया, सॉरी बिल पे सिग्नेचर करके दिए, यानी जब आपने सिग्नेचर करके दिए तो आपके पास से एक कागज गया, गोज इज क्रेडिट, किसके पास गया, ए के पास गया, ए डेबिट टू बिल्स पेबल। इसके बाद आपने बिल्स पेबल का पेमेंट करा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश। इस वीडियो में
हमने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और ड्रॉ ऑफ बिल और ड्यू डेट पे पेमेंट समझाया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस बिल के ड्रॉयर क्या क्या बेनिफिट ले सकता है और उस टाइम क्या एंट्री पास होगी वो एक्सप्लेन करें।